Hello everyone, welcome to the channel. In this video we are going to discuss evaluation system introduction and its types. So this video is very important for upcoming NTA UGC NET exam June 2022. So UGC NET के अकॉर्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का ये कंप्लीट सिलेबस है एंड इस वीडियो में इवेल्युएशन सिस्टम इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इवेल्युएशन सिस्टम होता क्या है. किसी को इवेल्युएट करने का मतलब होता है किसी का मूल्यांकन करना. ठीक है. अब जैसे एक टीचर है, एक टीचर किसी स्टूडेंट को कैसे इवेल्युएट करता है ये इंपॉर्टेंट है एंड यही चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. अब हम किसी स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं उनके स्कोर के बेसिस पे. ठीक है. अब जैसे फाइनल एग्जाम है यूजीसी नेट का तो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है. ठीक है. सो 300 में से आप लोग 200 स्कोर करते हो, 250 स्कोर करते हो, 270 स्कोर करते हो या 300 स्कोर करते हो. इसी बेसिस पे आपका इवेल्युएशन हम करेंगे. ठीक है. सो टीचिंग एप्टीट्यूड में इवेल्युएशन सिस्टम को इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम के बाद आप लोग टीचिंग फील्ड में जाने वाले हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप एक टीचर बन जाते हो तो किस बेसिस पे आप लोग एक स्टूडेंट को इवेल्युएट करोगे. ठीक है. सो इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंसेस ऑन चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एज द प्रोग्रेस थ्रू स्कूल. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ बड़े रिसर्चर्स ने इवेल्युएशन सिस्टम की डेफिनेशंस दी हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं. तो टपमैन ने बोला है कि वैल्यूएशन जो है एक प्रोसेस है वेयर इन द पार्ट्स प्रोसेस और आउटकम्स ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जामिन्ड. ठीक है. सो किसी भी प्रोग्राम के आउटकम्स को यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है. ठीक है. टू सी वेदर दे आर सेटिस्फैक्ट्री पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस. राइट. नेक्स्ट है बेली. अकॉर्डिंग टू बेली इवेल्युएशन एक ऐसा सिस्टमैटिक कलेक्शन है एंड इंटरप्रिटेशन है एविडेंसेस लीडिंग एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस टू अ जजमेंट ऑफ वैल्यू विद अ व्यू ऑफ एक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन. सो कोठारी कमीशन में बोला गया है कि इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. ठीक है. एंड एग्जाम में कोठारी कमीशन से ही स्टेटमेंट पूछी जाती है. सो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है यानी कि इवैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि आज आपका पेपर हुआ आज ही मैं आपको जज कर दूं. सिर्फ एक ही पेपर के बेसिस पे मैं आप लोगों को इवैल्यूएट करके बता दूं कि आप इंटेलिजेंट हो या किस लेवल पे आते हो, गुड हो, एवरेज हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, इस तरह से. ठीक है. सो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है. हमें बहुत टाइम तक किसी स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना होता है. उसके बाद हम बता सकते हैं कि उनका फाइनल क्या रिजल्ट है एंड कैसे हम उसको इवैल्यूएट करेंगे. ठीक है. So it forms an integral part of the total system of education and is intimately related to educational objective. So evaluation का एक educational objective होता है. अब स्टूडेंट्स को स्कोर दिए जाते हैं. ठीक है. फाइनल रिजल्ट उनका परसेंटेज के बेसिस पे आता है. तो वो परसेंटेज क्यों ऐड की जाती है? उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट को पता चले कि उनको कितना नॉलेज है एंड वो कितने पानी में है, हम ये बोल सकते हैं. नेक्स्ट है द टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन आर मीन्स ऑफ कलेक्शन एविडेंस अबाउट द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इन डिजायर्ड डायरेक्शन. ठीक है. सो इससे हमें पता लगता है कि स्टूडेंट जो है किस डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है, कहाँ जाना चाहता है. अब जैसे अगर आप लोग बात करें तो 10th क्लास तक हम लोग सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. हम लोग साइंस भी पढ़ते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं. ठीक है. यहाँ पे मान लीजिए किसी के साइंस में 70 मार्क्स है. ठीक है. जैसे बायो वगैरह में 70 मार्क्स है, मैथ में उनके 40 मार्क्स है एंड हिस्ट्री में उनके 20 मार्क्स है. तो यहाँ से एक टीचर को एक आइडिया हो जाएगा कि जिस स्टूडेंट के साइंस में अच्छा स्कोर है इसका मतलब है कि उनको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है. तो इससे एक डायरेक्शन मिल जाती है स्टूडेंट को. इसीलिए इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है. एग्जाम में आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया होगा या फिर एक स्टेटमेंट दी होगी. आपको बताना है कि वो कौन से टाइप का इवैल्यूएशन है. ठीक है. सो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली पहले तो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन को हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. ठीक है. पहला आता है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू अप्रोचेज एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस एंड इंटरप्रिटेशन. राइट. तो इवैल्यूएशन की अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं डेफिनेशन बताऊं, इसको नोट कर लीजिएगा. इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंसेस
and interpretations gathered through examination and assessment and on the basis of agreed upon the criteria. यानी कि क्राइटेरिया को इसमें फॉलो किया जाता है, उसी के बेसिस पे रिजल्ट दिया जाता है. अब स्कूल में क्राइटेरिया होता है 100 मार्क्स का पेपर है जी, ठीक है, जिसके 33% आएंगे या 40% आएंगे वो पास है, उनसे कम वाले फेल हैं. तो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है इवेल्युएट करने के लिए. अब जैसे अगर यूजीसी नेट आप लोग दे रहे हो, जेआरएफ का क्राइटेरिया है 6%. तो अगर आप लोग 6% से ज़्यादा मार्क्स लेते हो, ठीक है, यानी कि टॉप 6% में आते हो, तो आप लोग जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. सो अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स की. तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्लेसमेंट. ठीक है, प्लेसमेंट क्या करता है? इट डिटरमाइंस द नॉलेज एंड स्किल्स द स्टूडेंट पोजेसेस विच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ गिवन सब्जेक्ट एरिया. ठीक है, कि किस चीज़ को किस जगह पे प्लेस करना है, ये होता है प्लेसमेंट. ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं स्कूल कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स होती है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन, कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी में आता है. जितना उनका नॉलेज है, जितना उनका स्कोर है, उस लेवल पे उन लोगों को कंपनीज में प्लेस किया जाता है ना. द पर्पज ऑफ प्लेसमेंट इवेल्युएशन इज टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द कोर्स और सब्जेक्ट, वेदर द कैंडिडेट हैज कैलिबर और नॉट. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. सो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को हम लोग इंटरनल इवेल्युएशन भी बोलते हैं. इंटरनल इवेल्युएशन भी बोलते हैं. ठीक है, ये एक मेथड है जिसमें हम जज करते हैं किसी प्रोग्राम को बेस्ड ऑन सम एक्टिविटीज. ठीक है, एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है, अभी जैसे क्लास चल रही है, हर एक क्लास में बीच बीच में अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती रहूँ, ठीक है, जैसे अगर ऑफलाइन क्लासेस आप लोग लगा रहे हो, क्लास में टीचर्स बहुत बार बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. यानी कि वो साथ साथ में ही देखना चाहते हैं कि बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें फीडबैक का भी एक मेजर रोल होता है. नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक. सो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट अकम्प्लिश द लर्निंग टारगेट्स, और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन गोज अ स्टेप फर्दर, right, and tries to provide an explanation for the possible causes for problem in learning. ठीक है, ये क्या होता है? ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है. डायग्नोस्टिक, हम डायग्नोज करते हैं किसी भी चीज़ को. ठीक है, नेक्स्ट आता है समेटिव इवेल्युएशन. इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इवेल्युएशन. तो ये होता है जैसे हमारे फाइनल एग्जाम्स होते, पूरा साल हमने पढ़ लिया, पूरा सेमेस्टर हमने पढ़ लिया, समेटिव बिल्कुल लास्ट में, जैसे इसको याद रख सकते हो आप लोग समरी से. समरी क्या होती है किसी चीज़ की? बिल्कुल एंड में होती है. तो समेटिव इवेल्युएशन भी बिल्कुल एंड में ही होगा. पूरा साल हमने क्या किया, क्या नहीं किया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. जो फाइनल हमारे एग्जाम्स हैं वो समेटिव इवेल्युएशन है. फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है जो डेली क्लास में टेस्ट होते हैं, टेस्ट भी नहीं बोल सकते, जो टीचर बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, या क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आज हमने क्या पढ़ाया, उसको कोई एक्सप्लेन करो. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अप्रोचेज में भी फॉर्मेटिव एंड समेटिव आता है. नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस एंड इंटरप्रिटेशन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से आप लोग समझ लो कि हर साल एक क्वेश्चन सिर्फ इतने से टॉपिक से आता है, इन दोनों से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ. नॉर्म रेफरेंस्ड क्या होता है? इट मीन्स दैट वी आर रेफरेंसिंग हाउ योर स्कोर कंपेयर टू अदर पीपल. अगर आता है ना कि किसी, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया होगा कि कोई पर्सन ए है, पर्सन ए का स्कोर जो है वो पर्सन बी, सी एंड पर्सन डी के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं. तो पूछा जाएगा कि ये कौन सा इवेल्युएशन है, तो ये है हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन. ठीक है, अगर एक पर्सन की कोई भी क्वालिटी, चाहे वो डांसिंग स्किल्स है, पेंटिंग स्किल्स है, उनकी लर्निंग पावर है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसको जब बाकी के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस्ड. ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है? दैट वी आर रेफरेंसिंग हाउ योर स्कोर कंपेयर टू अ क्राइटेरिया. ठीक है, इसमें एक क्राइटेरिया सेट होता है. अब जैसे कि क्राइटेरिया है, मान लीजिए पासिंग मार्क्स हम लेकर चलते हैं 60%. ठीक है, सो हम पर्सन ए, बी, सी एंड डी सबको 60% से कंपेयर करेंगे, इस क्राइटेरिया से कंपेयर करेंगे कि पर्सन ए के 60 से ज़्यादा है, पर्सन बी के कम है, सी के कम है, डी के फिर से ज़्यादा है. तो हम इस क्राइटेरिया से इनको कंपेयर करेंगे
इसमें क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस में हम आपस में स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं कि पर्सन स्टूडेंट ए को बोलेंगे कि आपके मार्क्स बी से कम है, सी से भी कम है और डी से तो ज़्यादा है, तो आपस में कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। सो इसको एक और बार फिर से मैं दूसरी लैंग्वेज में बताती हूँ कि नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट में कंपैरिजन बिटवीन द इंडिविजुअल्स, कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये एक ट्रिक है, ये एक की वर्ड है जो कि आपको याद रखना है। एग्जाम में जहाँ पे भी एग्जाम्पल आएगा या फिर डायरेक्ट डेफिनेशन दी होगी कि जहाँ पे भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स में हम डिफरेंस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो होता है नॉर्म रेफरेंस, ठीक है। एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर अ टेस्ट टेकर्स परफॉर्मेंस कंपेयर टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। तो एक क्राइटेरिया के बेसिस पे 60%, 40% जो भी है उसी के बेसिस पे इवेल्युएशन होता है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना यहाँ से पूछे जाते हैं, ये 4 टाइप्स एंड ये 2 टाइप्स। एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर है एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ से श्योर एग्जाम में आता है, ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप लोगों को ये सब कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं। सो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, या पेपर 1 में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई भी पर्टिकुलर यूनिट जो आप चाहते हो कि हम कवर करें जल्दी से जल्दी, आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम डेफिनेटली उस पर काम करेंगे। सो थैंक यू सो